माध्यम से, सत्ता और धन बल के माध्यम से ये नगर निकाय के चुनाव भाजपा ने जीते हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हटेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। मैं रुकूंगा रविदास जी, बात केवल नगरीय निकाय पे हम नहीं कर रहे। ये सारी बातें तो आप विधानसभा चुनाव के संदर्भ में साल भर पहले भी कह रहे थे। परिणाम क्या आया? आपके मुकाबले 2.5 गुना सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश जी की इतनी लोकप्रियता के बाद तो किसको ज्यादा लोकप्रिय माने, योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव को? क्या ठीक माने, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, शासन पद्धति या समाजवादी पार्टी की कार्य पद्धति? थोड़ा समझाएंगे हमें। इस जीत को तो आपने थानों के हवाले कर दिया, विधानसभा चुनाव में जीत किसके हवाले करेंगे? देखिए, हमारा आपसे स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी और धांधली करके चुनाव जीती है। और अगर कहीं पर भी आप रैली का मुकाबला कर लीजिए तो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग से कई गुना बड़ी मीटिंग अखिलेश जी की होती है। और समाज के शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, ये सब जो हैं आज सपा के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर देती है और चुनाव के समय नफरत फैला करके प्रशासन और सत्ता और धन बल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन अब चुनाव मुद्दों पर होंगे। अब 2024 में राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी। रविदास जी थोड़ा रुकिए ना, मुद्दे तो आपके पास पहले भी हैं। आप कहना है कि ये तो बाहुबल से, धन बल से, ध्रुवीकरण से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये चीजें क्या 2024 में नहीं रहेंगी जो आप इतनी उम्मीद बांधने लगे हैं? 2024 में हम सफल होंगे कैसे? जिन चीजों से ये चुनाव जीतते हैं आपके अनुसार वो छिन जा रहे हैं क्या इनसे? जी रविदास, लोकल मुद्दे अलग होते हैं। लोकल जो होते हैं वो लोकल मुद्दों पर चुनाव हुआ था। अब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। अब जनता महंगाई पर वोट देगी, बेरोजगारी पर वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है और जनता को भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर मोह भंग हो गया है। ये नगर निकाय के चुनाव आप जानते हैं चुनाव कैसे हुए थे। चुनाव कैसे हुए थे जिला पंचायत के और उसके, तो इसलिए जो है वो जनता के जगहों के ऊपर जनता को वोट डालने से रोका गया। उनके वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए। बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करने का काम किया, पैसे के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से जो है वो भाजपा ने नगर निकाय चुनाव जीतने का काम किया है। पूरा काम जो है धांधली से किया। ये आपने हमें समझाने की कोशिश की रविदास जी। मुझे आना है प्रमोद गोस्वामी जी के पास, उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूं। नगरीय निकाय की जीत को तो आपने धांधली के हवाला कर दिया, विधानसभा चुनाव में जीत के संदर्भ में आपने ध्रुवीकरण की बात कह दी। अब एक ही सवाल मेरे पास और बचा है। रामपुर आजम खान का गढ़, मतलब समाजवादी पार्टी का गढ़ ढह गया भाई। 60 सीट पर पानी भी नहीं मांगा आप लोगों ने। आजम खान चिल्ला रहे थे, कोई माई का लाल हरा के तो दिखा 150 करोड़ में, हरा दिया ठीक ठाक तरीके से। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो फिर मैं प्रमोद जी के पास चलूं। कैसे हराया जी? देखिए कैसे हराया जी। आपके पत्रकार वहां पर मौजूद रहे होंगे, जो लोग वोट डालने निकले, जब उनका वोट देखा कि ये वोट जो है सापा का वोट है, मुस्लिम वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, तो उनको डंडे मार के भगाने का काम किया। गलियों में पुलिस लगा दी गई और बड़े पैमाने पर प्रशासन का दबाव बना दिया गया। कमाल की बात कह रहे हैं रविदास जी। मतलब अगर मुसलमान है तो वही समाजवादी पार्टी का वोट है। इतना ध्रुवीकरण हो गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। विचार कीजिएगा आपकी दलील क्या है। पर मैं अब प्रमोद जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में और अभी नगरीय निकाय के संदर्भ में उपचुनाव में जीत को प्रशासनिक दम पर जीत के रूप में देखा जाए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की करिश्माई जीत के रूप में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व के तौर पर